भारतीय जनता पार्टी वाले तो नकली धार्मिक होते हैं। वो केवल कागजों में और चैनल पर दिखाते हैं। हमारे घर में आज भी भगवान राम का फोटो है, बजरंग बली का है, भगवान शिव का है, विष्णु जी का है। रोज़ हम लोग नहा कर पूजा करते हैं। पूर्व में जो अखिलेश यादव मतलब कहीं चादर चढ़ा लेते थे, कहीं जालीदार टोपी लेते थे, अब सनातन धर्म को ही क्यों मतलब उनको याद आ रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। और रामनवमी ओढ़ेंगे कि नहीं, ये हमको बताइए। रामनवमी पहले से मनाते भी हैं। रामनवमी नहीं, वो चादर वाला रामनवमी ओढ़ेंगे कि नहीं ओढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो तो सही, माता जी का चादर ओढ़ करके अखिलेश जी और डिम्पल जी दोनों पूजा करते हैं। तो सर्टिफिकेट हमको किसी को देने की जरूरत थोड़ी है। पर वही डिम्पल जी के पर कोई मौलाना अभद्र टिप्पणी करता तब मतलब समाजवादी पार्टी नहीं बोलता है। नहीं, कार्रवाई हुई, FIR उनके भी ऊपर हुआ। जी, इसी ब्राह्मण यानी शंकराचार्य को बीच चौराहे पर लाठीचार्ज हो गया था आपके मतलब सरकार में। तो हमारी सरकार में जब हुआ तो वो जो है सरकार ने नहीं किया, शंकराचार्य का अपमान हुआ। योगी जी नहीं गए माफ़ी मांगने। जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी 2-4 मुस्लिम को जो है मौलाना को प्रोजेक्ट करती है। बी टीम के रूप में? हाँ, बी टीम है वो, उनकी बी टीम है, प्रोजेक्ट करती है और उनसे जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बुलवाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या बड़ी चर्चा हुई, उसके बाद जो है जिस तरह से भाजपा मतलब हार गई, उसके बाद जो है भाजपा सरकार में भी है, डबल इंजन की सरकार में भी है। लेकिन अब जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक लगातार हमलेवर है, अखिलेश यादव जी भी हमलेवर हैं राम मंदिर को लेकर, इसको कैसे देखें? ये भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता की आस्था से खेला है। भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है, इससे केवल अयोध्या, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की भावनाओं को हाथ पहुँचा है। और अभी तो हारे थे केवल अयोध्या लोकसभा, अब पूरा उत्तर प्रदेश हारेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप लोग चंदा दिए थे? बिल्कुल चंदा दिए थे, हम नहीं दिए थे, हमारे घर वाले। और समाजवादी हमेशा जो है धार्मिक होता है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो नकली धार्मिक होते हैं। वो केवल कागजों में और चैनल पर दिखाते हैं। हमारे घर में आज भी भगवान राम का फोटो है, बजरंग बली का है, भगवान शिव का है, विष्णु जी का है। रोज़ हम लोग नहा कर पूजा करते हैं। माननीय नेताजी पूजा करते थे, श्री अखिलेश यादव जी के घर में जो है पूजा होती है। तो असली धार्मिक तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कुकर्म करते हैं। वो जो पूजा भी नहीं करते और मीट मांस भी खाते हैं और सबसे बड़े धार्मिक भी बने रहते हैं और धर्म के ठेकेदार भी बने रहते हैं। फिर अखिलेश ये नकली धर्म के ठेकेदार हैं। फिर अखिलेश जी को अलग से मंदिर बनाने का फिर क्या मकसद? हमारी आस्था है। आदमी ये आस्था है या फिर मतलब अखिलेश जी का कहीं ना कहीं डर है कि मतलब हिंदू जो है कहीं ना कहीं? नहीं, आस्था है। भगवान में, भगवान शिव में आस्था है तो उन्होंने मंदिर बना दिया। आज भी गाँव में तमाम लोग हैं, उनका किसी की बजरंग बली में आस्था होती है, किसी भगवान राम में होती है, किसी दुर्गा देवी में आस्था होती है, भगवान शिव में आस्था होती है। तो गाँव में भी लोग मंदिर बनाते हैं। तो हम लोग भी आस्था अगर भगवान शिव के साथ है तो हम लोग भगवान शिव का अगर मंदिर श्री अखिलेश यादव ही बना रहे हैं तो बुरा क्या कर रहे हैं? पूर्व में जो अखिलेश यादव मतलब कहीं चादर चढ़ा लेते थे, कहीं जालीदार टोपी लेते थे, अब सनातन धर्म को ही क्यों मतलब उनको याद आ रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो। हम लोग जो है सभी देवताओं के सामने नतमस्तक होते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं। हम लोग जो है रामनवमी ओढ़ेंगे कि नहीं ओढ़ेंगे? कब ओढ़ेंगे रामनवमी? तो चर्च में भी जाते हैं और उसका गुरुद्वारा भी जाते हैं। और रामनवमी ओढ़ेंगे कि नहीं, ये हमको बताइए। ये जो है हम तो रामनवमी पहले से मनाते भी हैं। नहीं, रामनवमी नहीं, वो चादर वाला रामनवमी ओढ़ेंगे कि नहीं ओढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो तो सही, रामनवमी के दिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी के घर में ये हवन होता है देवी जी का। उनकी पत्नी जी धार्मिक हैं, वो कन्याओं को खिलाती हैं। और जो है उस दिन जो है माता जी का चादर ओढ़ करके अखिलेश जी और डिम्पल जी दोनों पूजा करते हैं। तो सर्टिफिकेट हमको किसी को देने की जरूरत थोड़ी है। पर वही डिम्पल जी के पर कोई मौलाना अभद्र टिप्पणी करता तब मतलब समाजवादी पार्टी नहीं बोलता है? नहीं, कार्रवाई हुई, FIR उनके भी ऊपर हुआ। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करती है, कार्रवाई भी करती है। जो टिप्पणी हुई थी तो उस पर FIR हुई, उस पर कार्रवाई भी हुई। अच्छा, एक बड़ी बात,
समाजवादी पार्टी का जो कोर एक बैंक होता है, मतलब वोट बैंक जो होता है वो मुस्लिम होता है। अब एक मौलाना ने कह दिया कि जब तक अखिलेश यादव जो कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा नहीं उतारेंगे तो फिर वोट कैसे देगा, फिर समाजवादी पार्टी साइकिल कैसे चलेगी? देखिए, जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी 2-4 मुस्लिम को जो है मौलाना को प्रोजेक्ट करती है। मतलब बी टीम के रूप में? हाँ, बी टीम है वो, उनकी बी टीम है, प्रोजेक्ट करती है और उनसे जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बुलवाती है। तो ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जनता भी जानती है। अब ओवैसी जी बोल रहे हैं तो पूरा देश नहीं जान रहा है कि ये टीम है कि बी टीम है। तो ऐसे लोग, अब ये सब चीज़ें बहुत हो गई, जनता इन सारी चीज़ों को जान चुकी है। इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, सहयोगी मंत्री में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जी भी है। संजय निषाद जी ने कहा है कि जो है सावन के महीने में जो है वो अगर मछली में अगर प्याज वगैरह ना हो तो वो शाकाहारी है। संजय निषाद जी अपनी बिरादरी को, निषाद मल्ला केवट बिंद को वो आरक्षण दिला दें अनुसूचित जाति का, जो अपनी बिरादरी को वो में वादा करके गए थे कि आप हमें वोट दो, हमें मंत्री बनवा दो, हम निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिला देंगे। 10 साल से बीजेपी उनकी नहीं सुन रही है, सरकार आरक्षण दिला नहीं पा रहे हैं। पहले वो आरक्षण दिला दें तब कोई बात करें, और यही पहले ओम प्रकाश राजभर पहले भर बिरादरी को आरक्षण दिला दें तब बात करें। एक और बड़ी चर्चा, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि अब पीए का मतलब पंडित हो गया, मतलब ये चुनाव को देखते हुए खाली है? नहीं, पीडीए उन सभी के साथ खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुए हैं, अत्याचार जिनके ऊपर हुआ है, अन्याय हुआ वो तो वही खुश हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, हुआ है। उन सभी के साथ जो है पीडीए या समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको अपमानित किया गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी ब्राह्मण के साथ भी खड़े हैं। पिताजी, इसी ब्राह्मण यानी शंकराचार्य को बीच चौराहे पर लाठीचार्ज हो गया था आपके मतलब सरकार में? तो हमारी सरकार में जब हुआ तो वो जो है सरकार ने नहीं किया। अब शंकराचार्य जी मतलब अखिलेश यादव जी का सपोर्ट? सुन लीजिए, सरकार ने नहीं किया, हरिद्वार में जब हुआ था अधिकारियों ने किया था। मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी हरिद्वार गए और शंकराचार्य से उस समय उन्होंने माफ़ी मांगी, और जब सरकार चली गई तब ना माफ़ी मांगी? नहीं, सुनिए, माफ़ी मांगी। और यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में शंकराचार्य का अपमान हुआ, योगी जी नहीं गए माफ़ी मांगने। तो अंतर है, अगर समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से किसी ने भी गलती की तो मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांग ली, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए था। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि जो है सरकार के लोगों को भी अब माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म की बात भाजपा करती है। तो देखते रहे उत्तम सवेरा न्यूज़, धन्यवाद।